बॉर्डर पर पाकिस्तान की बर्बरता का करारा जवाब, सुरक्षा बलों ने जवाबी फायरिंग की, पाकिस्तान के 3 सैनिक ढेर। मरने वालों में पाकिस्तान के एक आर्मी अफसर भी शामिल, पाकिस्तान की नापाक करतूत के बाद भारत ने दिया जवाब। राजौरी में पाकिस्तान ने फिर तोड़ा सीजफायर, पाक की गोलीबारी में बीएसएफ के 2 जवान घायल। पाकिस्तान की ओर से पुंछ सेक्टर के बालाकोट, कृष्णा घाटी और नौशेरा में गोलीबारी, गुरेज सेक्टर में 6 महीने बाद पाक ने तोड़ा सीजफायर। हिमाचल के शहीदों को सेना ने दी श्रद्धांजलि, शहीद मनोज कुमार, शशांक कुमार और प्रभु सिंह को दी गई सलाम। गाजियाबाद में शहीद शशांक के घर शोक, परिवार ने कहा लाखों में एक था बेटा, सरकार के 3 बदले, पाकिस्तान के 10 सिर लेकर आए। आगरा में शहीद धर्मेंद्र सिंह की अंतिम विदाई में उमड़ी भीड़, 2 आतंकियों को ढेर कर शहीद हुए थे धर्मेंद्र। पाकिस्तान के हरकत पर गृह मंत्री राजनाथ सिंह की हाई लेवल मीटिंग, एनएसए अजीत डोवल और आईबी चीफ हुए शामिल। पाकिस्तान की हरकत पर बोले गृह मंत्री राजनाथ सिंह, देश की सेना पर रखे भरोसा। राजस्थान के शहीद प्रभु सिंह की बेटी को सरकार देगी उच्च शिक्षा, बड़ी होने पर शादी करने का भी वादा। शहीद के शव से बर्बरता पर राज्यसभा सांसद डॉक्टर सुभाष चंद्रा का बयान, सेना जो कदम उठाएगी देश उसके साथ, 1 के बदले 10, 2 के बदले 20 से लाकर पाकिस्तान को सिखाया जाए सबक। पटना में भी पाकिस्तान के खिलाफ विरोध, पाक पीएम नवाज शरीफ के पोस्टर लेकर किया प्रदर्शन। मुरादाबाद में पाकिस्तान के खिलाफ विरोध प्रदर्शन, नाराज लोगों ने पाकिस्तान के झंडे को जलाया। बर्फबारी के दौरान जम्मू कश्मीर में आतंकी घुसपैठ की बड़ी साजिश, पाकिस्तान आर्मी और आईएसआई ने आतंकी संगठनों के साथ मिलकर बनाया प्लान, खरीदे गए खास जैकेट। कश्मीर में 200 आतंकी हैं सक्रिय, इस साल सितंबर तक 105 आतंकियों ने की घुसपैठ, गृह मंत्रालय ने राज्यसभा में दी रिपोर्ट। आध्यात्मिक गुरु श्री श्री रविशंकर का जम्मू में बयान, बंदूक और पत्थरबाजी से नहीं होगा कश्मीर समस्या का हल। और शरीफ के सलाहकार सरताज अजीज हार्ट ऑफ एशिया सम्मेलन में करेंगे शिरकत, 3 और 4 दिसंबर को अमृतसर में है सम्मेलन। नोट बैन पर पीएम के 10 सवालों पर अब तक 5 लाख लोगों ने दिया जवाब, 98% लोगों ने कहा देश में है काला धन, 99% लोगों ने कहा भ्रष्टाचार और काले धन से लड़ाई जरूरी। 90% लोगों ने किया नोट बैन का समर्थन, 92% लोगों ने कहा नोट बैन से काबू में आएगा करप्शन, काले धन की लड़ाई में सरकार कामयाब। संसद में गतिरोध को खत्म करने के लिए सरकार के 4 मंत्री करेंगे बात, राजनाथ सिंह, अरुण जेटली, वेंकैया नायडू और अनंत कुमार कल विपक्ष से करेंगे बात। राज्यसभा में प्रश्नकाल के समय मौजूद रहेंगे पीएम मोदी, लेकिन सिर्फ वित्त मंत्री ही देंगे जवाब, सूत्रों के हवाले से खबर। नोट बैन को लेकर आज भी संसद के दोनों सदनों में हंगामा, विपक्ष की मांग पर लोकसभा पहुंचे पीएम, लेकिन हंगामे पर अड़ा रहा विपक्ष। राज्यसभा में भी विपक्ष का हंगामा, विपक्ष ने कहा पीएम बाहर बोल रहे हैं तो सदन में क्यों नहीं बोलते। केंद्रीय मंत्री वेंकैया नायडू ने कहा मोदी के खून में नहीं फैसला वापस लेना, नोट बैन का फैसला नहीं होगा वापस। केंद्रीय मंत्री अनंत कुमार ने कहा सरकार चर्चा के लिए तैयार, विपक्ष का मकसद सिर्फ हंगामा करना। नोट बैन पर संसद के भीतर और बाहर विपक्ष का हंगामा, गांधी मूर्ति के सामने 200 सांसदों का श्रृंखला बनाकर विरोध, राहुल गांधी भी शामिल हुए। विरोध प्रदर्शन में पहली बार शामिल हुई जयललिता की पार्टी एआईडीएमके, शिवसेना, बीजेडी और अकाली दल का भी प्रदर्शन। विरोध प्रदर्शन में 13 विपक्षी दल हुए शामिल, कहा नोट बैन पर हो जेपीसी जांच, लोकसभा में नियम 56 के तहत हो बहस। राहुल गांधी ने कहा नोट बैन वित्त मंत्री का नहीं प्रधानमंत्री का फैसला, पूछा सांसदों की बात क्यों नहीं सुनते पीएम मोदी। राहुल गांधी को बीजेपी सांसद परेश रावल ने दिया जवाब, कहा गांधी मूर्ति के नीचे खड़े होने से नहीं धुलेंगे पाप। नोट बैन के खिलाफ दिल्ली में ममता बनर्जी का विरोध, कहा पहले अच्छे दिन के नाम पर वोट लिया, फिर नोट बैन के नाम पर लूट लिया। नोट बैन पर ममता बनर्जी को मिला समाजवादी पार्टी का साथ, सांसद जया बच्चन भी विरोध प्रदर्शन में शामिल हुई। पीएम से मिलने के बाद नोट बैन पर शिवसेना का यू टर्न, संजय राउत ने कहा नहीं की फैसला वापस लेने की मांग। नोट बैन के बाद जनधन खातों में नोटों की बरसात, 8 नवंबर के बाद जमा हुए 21,000 करोड़ रुपए, सबसे ज्यादा डिपॉजिट पश्चिम बंगाल और कर्नाटक में। नोट बैन पर सरकार ने दी लोगों को बड़ी राहत, सभी ऑनलाइन ट्रांजैक्शन पर 31 दिसंबर तक नहीं लगेगा सर्विस चार्ज, ई वॉलेट से भी हटाए गए स्विचिंग चार्ज। बेंगलुरु में नोटों का इंतजार करते लोगों को झटका, बैंक की कैश वैन लेकर ड्राइवर फरार, 1 करोड़ 37 लाख रुपए कैश, चौतरफा तलाश शुरू। 2000 का नया नोट आते ही शुरू हुआ जाली करेंसी का काला कारोबार, अहमदाबाद में सामने आया 2000 का नकली नोट। राजस्थान के बहरोड में महिलाओं ने की बैंक मैनेजर की पिटाई, ग्राहकों ने पैसे नहीं देने का आरोप लगाया। एमपी के मंदसौर में नोट बैन के समर्थन में चलाया गया हस्ताक्षर अभियान, जनता ने फैसले पर जताई है खुशी। नोट बैन पर पीएम के संसदीय क्षेत्र में कांग्रेस का विरोध, फैसला वापस लेने की मांग पर दिया धरना। यूपी के मुरादाबाद में शादी वाले परिवार की शिकायत, शादी का कार्ड जमा करने के बावजूद बैंक से नहीं मिल रहे हैं पैसे। रायबरेली में नोट बैन से शादी के घर में परेशानी, बैंक से पैसा नहीं मिलने से नाराज। हाथरस में मजदूर की मौत पर सुप्रीम कोर्ट में याचिका, नोट बैन को बताया जिम्मेदार, सरकार से मांगा मुआवजा। सुस्त और ढीले अफसरों बाबुओं को सरकार की चेतावनी, लोकसभा में मंत्री ने कहा जो काम करेगा उसी की ही बढ़ेगी तनख्वाह।
जाकिर नायक और उसकी संस्थाओं के खिलाफ ईडी दर्ज कर सकती है मनी लॉन्ड्रिंग का केस। विदेशों से चंदा के तौर पर जमा राशि के गलत इस्तेमाल और धांधली का है मामला। कई उद्योगपतियों, नौकरशाहों और राजनेताओं की हो रही है फोन टैपिंग। एक प्राइवेट कंपनी के खिलाफ सरकार को मिली शिकायतें, सरकार ने राज्यसभा में दी जानकारी। इस्माइल मुद्दे पर लोकसभा स्पीकर को सौंपा कैप्टन अमरिंदर सिंह ने अपना इस्तीफा। वहीं आगामी पंजाब चुनाव के लिए फिर बढ़ाया सिद्धू की तरफ दोस्ती का हाथ। गाजीपुर में समाजवादी पार्टी ने शुरू किया चुनावी अभियान। मुलायम सिंह ने पीएम मोदी पर साधा निशाना, कहा लोकतंत्र में नहीं चलती मनमर्जी, पीएम मनमानी कर रहे हैं। एसपी की रैली में शिवपाल यादव ने नोट बैन पर मोदी सरकार को घेरा, कहा पूंजीपतियों के अच्छे दिन आ गए। यूपी में चुनाव से पहले लखनऊ में एबीवीपी ने दिखाई ताकत। एबीवीपी की रैली में युवाओं की दिखी मौजूदगी, बीजेपी को मिलेगा फायदा। नोट बैन से हाथरस की कृषि मंडी में कामकाज ठप, नाराज लोगों ने सड़क पर फेंके फल। कानपुर में 5 साल के मासूम का शव मिलने से हड़कंप, बच्चे के पिता ने ठेकेदार पर हत्या का शक जताया। यूपी के अलीगढ़ में करंट लगने से डिग्री कॉलेज के एमडी की मौत, 2 लोग बुरी तरह से झुलसे, दोनों की हालत गंभीर। यूपी के देवरिया में मिट्टी में दबने से 2 मासूमों की मौत, 3 बच्चे हुए जख्मी, गांव में पसरा मातम। बदायूं में गैंगरेप की एक साथ 2 वारदात, एक जगह नाबालिग के साथ 4 लोगों ने किया दुष्कर्म, तो दूसरी घटना में पीड़ित के घर में घुसकर हुई वारदात। एसएसपी ने दिए सख्त कार्रवाई के आदेश। यूपी के फतेहपुर में एक बहू के गर्भ में पल रहे बच्चे की हत्या कर ससुराल वाले फरार, 2 बेटियों के बाद तीसरी बेटी पैदा होने के डर से उजाड़ी कोख। यूपी के फतेहपुर में बदमाशों ने कारोबारी को मारी गोली, 1.5 लाख रुपए लूट कर हुए फरार, बदमाशों की तलाश में छापेमारी जारी। झारखंड विधानसभा में सीएनटी एसपीटी एक्ट संशोधन विधेयक पास, रिपोर्टिंग डेस्क पर चढ़कर विपक्ष के विधायकों का हंगामा, कुर्सियां और माइक तोड़े, स्पीकर पर फेंके पर्चे। रांची में सीएनटी एसपीटी एक्ट को लेकर विपक्ष का प्रदर्शन, विधानसभा के घेराव के दौरान पुलिस और प्रदर्शनकारी आपस में भिड़े। झारखंड के लातेहार में पुलिस और नक्सलियों के बीच मुठभेड़, 6 नक्सली ढेर, 6 हथियार भी बरामद। जम्मू कश्मीर में बैंक से बदमाशों ने लूटे 40 लाख रुपए, 3 दिन के अंदर जेएंडके बैंक में दूसरी लूट, पुलिस जांच में जुटी। मणिपुर के इम्फाल में पेट्रोल पंप पर भीषण आग, दमकल की 5 गाड़ियों ने आग बुझाई, बड़ा हादसा टला। राजस्थान के कोटा में बोरिंग के गड्ढे से निकलने लगी आग, पानी के लिए खोदी जा रही थी बोरिंग, लोगों ने जताई हैरानी। धनबाद के SSLNT कॉलेज में NSUI का हंगामा, प्रिंसिपल पर फेंकी गई स्याही, 26 उम्मीदवारों के नाम हटाने से भड़का छात्र संगठन। सिवान के एक सरकारी स्कूल के टीचर्स आपस में भिड़े, स्कूल पर लगा ताला, स्कूल खुलने के इंतजार में है छात्र। MP के दमोह में छुट्टी नहीं मिलने पर फौजी का सुसाइड, 5 अधिकारियों के खिलाफ केस दर्ज, सुसाइड नोट के आधार पर जांच शुरू। मुंगेर की सड़कों पर लगेंगे 100 CCTV कैमरे, फंड देने के लिए तैयार इलाके के विधायक, कई NGO ने भी मदद के लिए बढ़ाए हाथ। MP के बड़वानी में शौचालय के नाम पर दिव्यांग बुजुर्ग दंपति से ठगी, रोजगार सहायक और सचिव ने 12,000 रुपए निकाले, ADM ने दिए जांच के आदेश। अजमेर नगर निगम ने के सफाई निरीक्षक घूस लेते रंगों हाथे गिरफ्तार, बिल्डिंग बनाने के लिए मांगी थी 3,000 की रिश्वत। उत्तराखंड के हल्द्वानी में कर्मचारियों की बेमियादी हड़ताल, नौकरी पक्का करने की मांग को लेकर धरना, 25 नवंबर को CM आवास का करेंगे घेराव। उत्तराखंड के उधम सिंह नगर में बेकाबू टेम्पू खाई में गिरी, एक युवक की मौत, 5 लोग गंभीर रूप से जख्मी। भोपाल में 4 बदमाश कैश रिफिलिंग के दौरान नोटों से भरी वैन लेकर फरार, CCTV में बदमाशों की करतूत कैद। मध्य प्रदेश के उज्जैन में युवक की लाश मिलने से सनसनी, शरीर पर 15 जगहों पर पाए गए चाकू के निशान, जांच में जुटी पुलिस। छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव में पुलिस के हत्थे चढ़ी 2 महिला, बच्चा चोर, 4 घंटे के अंदर पुलिस ने लापता बच्चे को किया बरामद। राजस्थान के पुष्कर में 14 साल की नाबालिग से रेप, फरार पड़ोसी पर आरोप, पुलिस की छापेमारी जारी। छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव में बाइक चोर गिरोह के 9 लोग पकड़े गए, 4 आरोपी नाबालिग, चोरी की 18 बाइक बरामद। मध्य प्रदेश के धमतरी में शौचालय बनाने को लेकर जोर, पंचायत ने टॉयलेट नहीं बनाने पर रोका राशन और पेंशन। एक्सपायरी से पहले बाजार में दिखा उतार चढ़ाव, 8,000 के पार निकला निफ्टी, सेंसेक्स 91 और निफ्टी 31 अंक चढ़कर बंद, सबसे ज्यादा चढ़े रियल्टी फार्मा के शेयर। नीरव अंबानी की कंपनी रिलायंस कैपिटल और जी एंटरटेनमेंट की डील पक्की, जी एंटरटेनमेंट खरीदेगी रिलायंस जनरल एंटरटेनमेंट के टीवी कारोबार में 100% हिस्सा, करीब 1,900 करोड़ रुपए में होगी डील। डील के मुताबिक जी मीडिया कॉर्प ने 92.7 बिग FM में खरीदा 49% हिस्सा, जनरल एंटरटेनमेंट टीवी का भी 100% हिस्सा खरीदेगा जी, ZMCL और जील बोर्ड ने दी मंजूरी। टीवी रेडियो कंपनी रेड FM के लाइसेंस के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका, सुब्रमण्यम स्वामी ने लाइसेंस पर उठाए सवाल, 2G घोटाले में कंपनी का नाम। DVR के चेयरमैन अजय बिजली को सेबी का नोटिस, लिस्टिंग नियमों के उल्लंघन मामलों में मिला कारण बताओ नोटिस। नॉर्थ कोरिया अब अंतरिक्ष मिशन की तैयारी में जुटा, पहली परिचर्चा में 500 वैज्ञानिकों ने 200 रिसर्च की रिपोर्ट सौंपी।
ब्रिटिश रॉयल फैमिली के प्रिंस हैरी पहुंचे बरमुडा, नाव से पक्षी विहार की सैर की, रॉयल फैमिली के अधिकारी रहे मौजूद। केंद्रीय अमेरिका की ओर बढ़ रही है ओटोस समुद्री तूफान, खतरे की आशंका के मद्देनजर कोस्टारिका और निकारागुआ के तटीय इलाकों को खाली करा लिया गया है। लंदन के म्यूजियम में स्कूली बच्चों की मस्ती, बच्चों की टी पार्टी में शामिल हुई केट मिडलटन। हैदराबाद और छत्तीसगढ़ के बीच जारी रणजी ट्रॉफी मैच में दुखद हादसा, हैदराबाद के सलामी बल्लेबाज तन्मय अग्रवाल के सिर पर लगी गेंद अस्पताल ले जाना पड़ गया और डॉक्टर्स ने किया सीटी स्कैन। इंग्लैंड के खिलाफ तीसरे टेस्ट से पहले टीम इंडिया को झटका, विकेटकीपर रिद्धिमान साहा हुए घायल, 8 साल बाद पार्थिव पटेल की टीम इंडिया में हुई वापसी। पाकिस्तान के खिलाफ मौजूदा टेस्ट सीरीज के बाद अपनी बाईं आंख की सर्जरी करवाएंगे न्यूजीलैंड के बल्लेबाज रॉस टेलर, दिसंबर में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे सीरीज में लेंगे आराम। होबरा टेस्ट में बॉल टैंपरिंग के दोषी पाए गए साउथ अफ्रीकी कप्तान डुप्लेसिस का बयान, कहा नहीं किया कोई भी गलत काम, खुद को बताया ईमानदार क्रिकेटर। साउथ अफ्रीका के खिलाफ लगातार हार के बाद शुरू हुआ ऑस्ट्रेलियाई टीम में फेरबदल, न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे सीरीज के लिए 14 सदस्यीय टीम में 3 बदलाव किए गए। करीब 5 महीने बाद ऑस्ट्रेलिया वनडे टीम में ग्लेन मैक्सवेल की हुई वापसी, वेस्टइंडीज के खिलाफ जून 2016 में खेला था आखिरी वनडे मैच। क्रिकेट और कमेंटेटर के तौर पर अपनी अलग पहचान बना चुके वीरेंद्र सहवाग की जल्द होगी एक वेब सीरीज में एंट्री, 15 एपिसोड के शो में वीरू के पंडे में आएंगे नजर। पाकिस्तान के खिलाफ बायलैटरल सीरीज नहीं खेलने पर भारतीय महिला टीम से नाराज हुआ आईसीसी, वुमेन्स चैंपियनशिप में काटे पॉइंट्स, भारत कर सकता है वुमेन चैंपियंस ट्रॉफी का बहिष्कार। फेसबुक पर पोस्ट किए गए अपने वीडियो से फंसे शेन वॉर्न के साथ साथ केविन पीटरसन और माइकल स्लेटर, चलती कार में सीट बेल्ट नहीं लगाने की वजह से हुआ जुर्माना। डायरेक्टर आर बाल्की की अगली फिल्म में फिर साथ काम करेंगे अक्षय कुमार और अमिताभ बच्चन, फिल्म का टाइटल नेम भी जल्द आएगा सामने। 2017 में शुरू होगी शूटिंग। आमिर खान की फिल्म दंगल का दूसरा गाना धाकड़ चोरी रिलीज, गाने में दिखती है फोगाट बहनों की मेहनत की झलक, इसी दिसंबर रिलीज होनी है फिल्म। शाहरुख और आलिया की आगामी फिल्म डियर जिंदगी का नया गाना रिलीज, 1983 की फिल्म सदमा के मशहूर गीत ए जिंदगी गले लगा ले का रिक्रिएटेड वर्जन अरिजीत सिंह ने गाया है। जौहर के चैट शो में जल्द दिखेंगी ग्लोबल स्टार प्रियंका चोपड़ा, दिसंबर महीने के आखिरी 2 हफ्ते में लौटेंगी भारत, कुछ दिन भारत में रहकर भी करेंगी अधूरे काम पूरे। मुंबई वापस लौटी सलमान खान की रूमर्ड गर्लफ्रेंड यूलिया वंटूर, वर्क वीजा खत्म होने की वजह से यूलिया को लौटना पड़ा था रोमानिया।